व्हाट्सअप गाइस, आर यू वेल? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू सक्सेस। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक शानदार डिस्कशन के साथ में। आज के डिस्कशन में हम 10 से 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वह कौन सा भारतीय एथलीट है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो उनका नाम है गुलवीर सिंह। अभी हम जापान की राजधानी की बात कर लेते हैं तो टोक्यो, और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करेंगे तो एन। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कजिंद सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित की गई, और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। कजाकिस्तान की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो नूर सुल्तान, जिसे पहले अस्थाना कहा जाता था, अभी नूर सुल्तान। यहाँ की मुद्रा जो है वो टेंग है, जिसको KZT भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खबरों में चर्चा में रहा पीची वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बेसिकली ये पीची वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल का है। अभी केरल की राजधानी की बात करेंगे तिरुवनंतपुरम, और वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनाराई विजयन। अच्छा, कुछ और वन्यजीव अभयारण्य है केरल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पेरियर हो गया, वायनाड हो गया, पीची हो गया, चिन्नार हो गया, और परिम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। ये तो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो भूटान है जिन्होंने भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव का समर्थन किया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और वहाँ की मुद्रा जो है नगुल्ट्रम है, जिसको BTN भी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, UN से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसको देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र UN का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसमें 51 सदस्य देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, और आज यह संख्या बढ़कर 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 या परमानेंट 5 भी कहा जाता है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अच्छा, इन देशों के पास सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति यानी वीटो पावर है, जिसका मतलब ये है कि यदि इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब UN की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कितनी हैं पूछ सकता है एग्जाम में, तो 6 हैं। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी। अच्छा, ये भाषाएं संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों और बैठकों में उपयोग की जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पहले 51 थी सदस्यों की संख्या, अभी बढ़कर 193 हो गई है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो क्रूज भारत मिशन। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री रन करा रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग्स एंड वेलफेयर्स। अच्छा, इसके मिनिस्टर कौन हैं? सर्वश्री सर्वानंद सोनेवाल इनके अंदर ये मिनिस्टर हैं। तो आप ये मिनिस्ट्री भी याद रखेंगे और इनका नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर कौन हैं? तो सर्वश्री सर्बानंद सोनेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत जेन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में AI रिसर्च और डेवलपमेंट को गति देना। भारत जेन पहल को किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। अच्छा, ये मिनिस्ट्री जो है वो रन कौन करा रहा है, यानी इसके मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैभव। रेलवे मिनिस्ट्री भी इनके अंदर है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अश्वनी वैभव के अंदर ही आती है, इसको भी आप याद रखेंगे, यही इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में खबरों में चर्चा में रहे कैनरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कैनरी द्वीप आप याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में। अभी हम महासागरों की बात कर लेते हैं, तो कुल 5 प्रमुख महासागर हैं।
जिनमें से प्रशांत महासागर, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर को इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद आपका लास्ट आता है आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की जानकारी दी? तो रवांडा। मारबर्ग वायरस अफ्रीकी देश है रवांडा, इसकी राजधानी है किगाली। रवांडा की मुद्रा है रवांडन फ्रैंक, जिसका संकेत है RWF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? तो गुजरात है। अभी गुजरात की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो गांधीनगर है। यहाँ के जो CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अच्छा, ये जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन हैं? तो श्री RK सिंह इसके मिनिस्टर हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये मिनिस्ट्री को यही रन करा रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।